साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते रहा कर जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए या रिजल्ट से संबंधित कोई सूचना ना आ जाए, तब तक रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके चयन के लिए। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस के स्टेनोग्राफर 1224। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस के स्टेनोग्राफर 1224 पद के लिए जो आपने एग्जाम दिया 20 तारीख को, और जिसकी उत्तर कुंजी अभी 22 तारीख को आगे आ चुकी है। तो अगर हम बात करें, उत्तर कुंजी लगभग आपने उम्मीद है मिला ही ली होगी। तो अब उत्तर कुंजी आने के बाद कि आपकी फाइनल सेफेस्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। जी हाँ, फाइनल सेफेस्ट कट ऑफ क्या हो सकती है, एकदम मतलब आपके लिए क्या वो सेफ अंक होंगे जो आप फाइनल चयन तक आपके लिए जाएंगे। क्योंकि पेपर आपने देखा ही था कि पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब पेपर होता है पेपर हॉल के अंदर और जब पेपर देने के बाद आते हैं, तो मेरे इतने नंबर बने, मेरे 70 बने, मेरे 75 बने, मेरे 80 हुए। और वो कहीं ना कहीं घर जाते जाते जब कहीं ना कहीं आप इधर उधर से मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने 80 किए होते हैं वो हो जाते हैं 65 60, और जिसमें 70 की हो जाते हैं होते हैं 50 52 55, और जो 60 होते हैं वो आ जाते हैं 40 पे। कहीं ना कहीं पेपर ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट, जैसे मैंने बताया कि पेपर इजी टू मॉडरेट जैसा था वैसा कहा जा सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि फाइनल सेफेस्ट कट ऑफ इतने नंबर वाले उत्तर कुंजी आने के बाद कट ऑफ क्या होगी, इतने नंबर वाले सेफ होंगे, शॉर्ट हैंड आपकी कब हो सकती है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, 1224 पदों के लिए लगभग 54,577 बच्चे शॉर्टलिस्ट हैं, और परीक्षा लगभग दी 25,000 अप्रॉक्स ने परीक्षा दी, और लगभग 29,000 अपसेंट रहे। तो लगभग 45% के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी। तो देखिए, सभी चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो यूपी जीके अगर आपने 14, कंप्यूटर 11, जीके जीएस 15, हिंदी 21, रीजनिंग 11, तो आपके इस हिसाब से हम बात करें तो ये जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, तो लगभग ये 70 से 72 आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब ये तो एकदम कह सकते हैं एकदम बेस्ट था, एकदम कि अगर आपके 70 से 72 है तो एकदम बेस्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जाम देके आने के बाद 70 80 होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मिलाते 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 और फाइनल मिलाते मिलाते वो आ जाते हैं लगभग 50 52 55। तो इस तरह से आ जाते हैं। तो अभी आपके लिए अगर कट ऑफ की हम बात करें तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर हम बात करें आपकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी शॉर्ट हैंड कब तक हो सकती है। तो देखिए, अभी बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के बाद। तो इसकी अगर शॉर्ट हैंड की अगर बात करें कि आपकी शॉर्ट हैंड कब हो सकती है, तो कम से कम आपके लिए 3 से 4 महीने का समय आपको निश्चित रूप से मिलेगा आपके शॉर्ट हैंड के लिए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर ऊपर होंगे और शॉर्ट हैंड उनको नहीं आती होगी। बहुत सारे होंगे जिनके नंबर नीचे होंगे, शॉर्ट हैंड आती होगी। और कुछ एवरेज होंगे जो कर रहे होंगे, बीच में छोड़ी होगी, कर रहे होंगे छोड़ी होगी, उनके नंबर भी एवरेज होंगे। तो यही वाले जो बच्चे हैं, यही कहीं ना कहीं फाइनल एकदम अपना, वैसे सभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो भी दिन रात मेहनत करेगा, जो भी दिन रात लगा रहेगा, तो उसको फल तो जरूर मिलेगा।
लेकिन जो रेगुलरिटी एवरेज वाले अगर ने दिखाई है और उसके एवरेज मार्क हैं, तो कहीं ना कहीं वो चयन के लिए प्रमुख दावेदार कह सकते हैं होगा वो। और जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड लगभग 4 माह या 3 माह से पहले तो नहीं होनी, हो सकता है और टाइम बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आपका वीपीओ का डीवी, एजीटीए का डीवी, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, बहुत सारी मंडी परिषद का एक्सरे का, बहुत सारे आपके ऑडिटर 530 के बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो, ये मान के चलिए निश्चित रूप से आपकी शॉर्ट हैंड 3 से 4 महीने के बाद ही होगी। तो जो एवरेज हैं और जो थोड़ा सा अभी कम है वो एकदम जुट जाएं अगर आपके इतने नंबर हैं। देखिए जिनकी बहुत बिल्कुल नहीं आती, जिनको इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो लेकिन एम उनका कुछ और होता है, शॉर्ट हैंड इसलिए नहीं करते हैं। तो देखिए शॉर्ट हैंड ऐसी है कि लगभग आपको 6 माह का समय तो चाहिए ही चाहिए अच्छी शॉर्ट हैंड आने के लिए। जब आप रेगुलर लगे रहेंगे 6 माह तक, तब आपके लिए अच्छी शॉर्ट हैंड हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि 6 माह का समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एवरेज वाले और जो कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो अपने अगर इतने नंबर हैं तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो अपने शॉर्ट हैंड में धार देते रहिए। तो हम लोग अगर बात करें फाइनल सेफेस्ट कट ऑफ की, अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर आपके अगर 48 से 54 के बीच में है तो बिल्कुल आप एकदम फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ रहेंगे। जैसे मैंने बताया ना, फाइनल सेफेस्ट कट ऑफ यूआर अगर आपके 48 से 54 के बीच में है तो बिल्कुल आप फाइनल एकदम सेफ रहेंगे। तो बिल्कुल कहीं भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इतने हैं अगर आपके तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। कोई कुछ भी बता ले, आप इतने लिख के रख लीजिए कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करें हम लोग और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें, एक ही में दोनों की बात करते हैं, तो 45 से 50 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। बिल्कुल डाउट मत करिएगा, इतने के आसपास है तो आप निश्चित रूप से अपनी स्टेनो में धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 4 से 5 या 4 से 5 महीने का समय होगा। एससी के लिए अगर बात करें तो 42 से 45 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। और एसटी की अगर बात करें हम, तो आपके अगर 40 के आसपास बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपके अगर 32 से 35 हैं तो बिल्कुल आप एकदम सेफ रहेंगे। बिल्कुल इसमें कोई डाउट मत करिएगा कि इससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे, कई सारे पोल्स के माध्यम में आपने देखना होगा, मैंने भी पोल्स कराया, तो उसमें जो एवरेज निकल के आ रहा है, वो जो मैक्सिमम की बात मैं करूँ तो मैक्सिमम ने बताया कि 48 से 54 के अगर आसपास हैं बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इतने हैं अगर आपके पास नंबर हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट हैंड में लग जाइए, क्योंकि अच्छा खासा समय मिलेगा शॉर्ट हैंड के लिए। और किसी भी काम को में नियमित रूप से, जैसे मैंने कहा, रेगुलरिटी के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड पहले भी की है तो बिल्कुल आप 4 महीने में एकदम माहिर हो जाएंगे शॉर्ट हैंड में। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।